अभी हम बात करते हैं कि ये जो देना है, जब देना ही है, लेना तो कुछ है ही नहीं, पाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ देना ही देना है, तो हम खाली ना हो जाए कहीं। तो बिजनेस में वो कैसे चीज मतलब इनकॉर्पोरेट होगी, बिजनेस में कैसे वो चीज लागू होगी। तो बहुत सिंपल है। अब तक हमने किया बिजनेस अपनी उन्नति के लिए, दो पैसा कमाने के लिए, रॉयल्टी पर आने के लिए, पिन बदलने के लिए, सम्मान पाने के लिए, दूसरों को पछाड़ने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर लिया। पर अब तो अपना अपने को अपने लिए नहीं करना ना, बिल्कुल भी। और जब तक अपने लिए किया, तब तक हम थे 2 कौड़ी के। क्या थे हम? जब तक अपने लिए किया तब तक हम 2 कौड़ी के थे। जैसे ही हम देने वाले बन जाएंगे, हम 100 कौड़ी के हो जाएंगे। हम अनमोल हो जाएंगे। हम बहुत विशाल हो जाएंगे। और हमसे वो सब कुछ हो जाएगा जो अब तक कठिन लग रहा था। जब देने का भाव आ जाता है तो ताकत आ जाती है बहुत ज्यादा। और ये जितने भी सवाल जो रोज आते हैं वो सवाल सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे सवालों का हल मिल जाता है जो देना चाहता है उसको। तो अब तक हमने आरसीएम किया अपने लिए, मेरे सपने, मेरी दौलत, मेरी पिन, मेरा पैसा, मेरी उन्नति, मैं डायमंड बन जाऊं, मैं ये कर लूं। पर अब अपने को करना है दूसरों के लिए। अपने लिए क्या करना है? अपने लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अपन अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। कि प्योर बनना है ना, या स्थूल तक रहना है? स्थूल में तो ये बातें बड़ी अच्छी है। स्थूल में तो हर कोई बोलता है कि मैं तो सिर्फ दूसरों के लिए करना चाहता हूँ, और अंदर कुछ और ही गणित चल रही होती है, हिसाब किताब लगा लेता है कि हाँ ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, मेरा ऐसे फायदा हो जाएगा। उसमें जब सूक्ष्म में नहीं जाती ना बात, तो वो घटना घटित नहीं होती है जो घटना घटित होनी चाहिए। उस घटना से रूबरू होना है। कि लोग कहते हैं ना कि यार ये तो भगवान तुल्य है, ईश्वर तुल्य है। ईश्वर तुल्य किसको कहते हैं? जो स्थूल में जीता उसको नहीं कहते हैं, जो बनावटी होता है उसको नहीं कहते हैं कोई भी। जो सच्चे दिल से, जैसे प्रकाश भैया हमें योगा करवाते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है बताइए? किसी के भी मन में आता है ना कि क्या इंसान है, ईश्वर तुल्य है वो, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं उनको, खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे ही अब आरसीएम, अगर हम खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारा क्या होने वाला है, इसको थोड़ा समझते हैं। अब तक हमने सेल किया, अब तक हमने बेचा। किस लिए बेचा? पैसा आ जाए। किस लिए बेचा? कि चलो कुछ इनकम आ जाएगी, कुछ पिन आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, इसके लिए बेचा ना। तो कितनी दिक्कत आई? बड़ी दिक्कत आई है। मतलब बिकता ही नहीं है, वो लेता ही नहीं है। लेता क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे कमाने के लिए बेचा है। अब किसके लिए बेचेंगे? अब इसलिए बेचेंगे कि मेरे बेचने से इस दुनिया का निर्माण हो सकता है। एक ऐसा मजबूत सिस्टम खड़ा हो सकता है जिसमें लोग आकर बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं, और एक पवित्र आत्मा के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं। आपस में प्रेम भाईचारे का समाज बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। उद्देश्य है बदल, जैसे ही देने का भाव आएगा ना, क्योंकि बेचने का रीजन हो रहा है नहीं कि पैसा आएगा, बेचने का रीजन ही बदल गया कि मेरे बेचने से एक बेचने का कल्चर खड़ा करना है। मुझे मुझे इतना बेचना है कि मैं लोगों को सिखा सकूं। मुझको सब कुछ आना चाहिए। और लोगों को लगता है कि बेचना कठिन है, तो मुझे ये करके भी दिखाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से वो काम करवाना है, क्योंकि इससे उन्नति होनी है, तो लोगों का भविष्य बनाना है। और मेरी टीम के लोग हैं तो उनकी उन्नति करनी है। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य इतने बड़े बड़े जुड़ जाएंगे कि फिर बेचना बहुत आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कठिन क्यों होता है? क्योंकि उद्देश्य छोटा होता है। जब उद्देश्य देने का हो जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है, पावर आ जाती है। उसके पीछे ऐसा रीजन जुड़ जाता है जो पुश करता है, वो हमें आगे की ओर बढ़ाता है, हमारे माइंड को एक्टिव करता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें उस काम करने के प्रति उत्साहित करता है। तो हम कुछ भी कर बैठते हैं। कार्य कुशलता संबंधित बहुत सारी आदतें हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जैसे कि संघर्ष में मजा लेने की आदत।
अब एक एक आदत के बारे में अब सोचें अपन देने के भाव के साथ में। अब तक हम जो भी भाव से सोच रहे थे वो ठीक था, जो भी था, पर अब देने के भाव से सोचना है। तो संघर्ष में मजा, यानी अब जो हम कर रहे हैं उसके पीछे इतना बड़ा कारण जुड़ गया कि अब तो संघर्ष में मजा क्या, कि अब संघर्ष के बिना मजा नहीं आता। मैं किस लिए जी रहा हूं, मेरा जीवन किस लिए, मेरा जीवन है कि मैं लोगों की उन्नति कर सकूं, मैं अच्छे समाज की स्थापना कर सकूं, मैं अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकूं। तो उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ करना है। ये जो कर रहा हूँ बहुत कम है, मजा नहीं आ रहा है, संघर्ष नहीं है, मजा नहीं आ रहा। अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा करना है, क्योंकि मुझे देना, मैं नाव बन चुका हूँ, मुझे पार लगाना नहीं, मैं देने वाला हूँ। तो मुझे बहुत कुछ करना, जो करता हूँ बहुत थोड़ा लगता है, छोटा लगता है। तो ये सब आदतों अपने आप उतरेगी कि नहीं उतरेगी जब देने का भाव आएगा। अपने काम से प्यार करने की आदत, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। काम से इतना प्यार होने लग जाएगा कि इस काम के माध्यम से मैं वो चीज कर सकता हूँ दुनिया की जो शायद बड़े बड़े लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। लोगों के पास वो हथियार ही नहीं, वो चीज ही नहीं है जो मेरे पास है। तो अपने काम से इतना अत्यधिक प्यार आ जाएगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत, क्योंकि कुछ भी कमी बर्दाश्त ही नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा भी ये चूक हुई तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है। ये जब सूक्ष्म में जब ये बात आएगी ना, सूक्ष्म में एक थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि बेचैनी सी, जब अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है कि नहीं मुझे इस जगत के लिए कुछ करना है, तो ये आदतें जो है ना अपने आप आपके अंदर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत, सीखते रहने की आदत, इतना सीखना आएगा क्योंकि मैं ऐसे छोटा मोटा या इतना नहीं, मेरा जीवन बना है इस दुनिया को बदलने के लिए। जीवन मेरे को पूरा सोसाइटी को चेंज करना है, तो मुझे बहुत लाखों लोगों का जीवन बदलना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे आना चाहिए। तो सीखते रहने की आदत, शिकायत नहीं समाधान पर काम करने की आदत, स्वयं में समाधान खोजने की आदत, असफलताओं से सीखने की आदत, ये सब सबके साथ वही चीजें होने वाली है। क्योंकि भाव बदल चुका है, उद्देश्य बदल चुका है, जीने का मकसद बदल चुका है। अब जीना किसके लिए है? पार लगाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी आदतों की लिस्ट है, जो काम को पूरा करने की आदत, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत, आवश्यक सेवाएं देने की आदत, स्वयं राह खोजने की आदत। स्वयं राह खोजने की आदत है, ये भी एक टॉपिक है, एक आदत इसमें है। नई बुक जो आ रही है ना उसमें सारी आदतों के बारे में छोटा मोटा आएगा। स्वयं राह खोजने की आदत मतलब जो आपको करना है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं कि वो कुछ बताएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा, ये कुछ हेल्प कर देगा तुम्हें। अपने को जो करना है उसकी राह खोज लो, क्योंकि निर्माता है। जो जीवन का उद्देश्य मेरा तो बिल्कुल ही अलग है, तो मैं किसका इंतजार करने में बैठा रहूंगा। मैं अपने रास्ते, जो चीज गूगल से ढूंढनी गूगल से ढूंढूंगा, किससे बात पूछना पूछूंगा, वीडियो वेबसाइट पे ढूंढूंगा, किताब से ढूंढूंगा, जो भी ढूंढना है, जो भी तरीके है, एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ भी करूंगा, अपनी राह जो काम करना उसकी राह मैं खोजूंगा। सिखाने वाले की तरह सीखने की आदत, समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत। कोई भी परिस्थिति हो, रुकने का काम ही नहीं, उस परिस्थिति के अनुसार अपने काम करने का तरीका बदल लिया। थोड़े में ज्यादा परिणाम लाने की आदत, क्योंकि थोड़े से मन नहीं भरता। देने वाले का मन पाने वाले का फिर भी थोड़े से भर सकता है, देने वाले का नहीं भरता। वो पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, पूरे समाज को बदलना चाहता है। यार ऐसा लगता है उसे जैसे मेरे कोई साथी जो कष्ट क्यों पा रहे हैं। ये संसार जो है, पूरा संसार मेरा है, हम सब एक है, तो ये कष्ट क्यों दुनिया में, तो कष्ट को मिटाना है, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ करना चाहता है। कठिन काम को करने की आदत, डर या संकोच नहीं करने की आदत। अब बताइए, हाँ हम बहुत सारे साथी बोलते हैं हमें तो डर लगता है, हम संकोच है, हम बात नहीं कर पाते हैं। ये डर कहाँ से आ रखा है? ये पाने की चाहत से डर है। जब देने की चाहत आ जाएगी ना, तो डर ऐसा गायब होएगा कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ था। निर्णय लेने की आदत, निरंतरता की आदत, काम को उत्साह से करने की आदत, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत, आज पर नहीं छोड़ने की आदत, बेहतर तैयारी करने की आदत, समय सारणी बनाने की आदत, अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत, इशारे में बात को समझने की आदत, बड़ा सोचने की आदत, हर अच्छी बात के लिए हाँ कहने की आदत, शुरुआत करने की आदत, लक्ष्य से ज्यादा तैयारी करने की आदत,
रचनात्मकता की आदत, संगठित रहने की आदत। इतनी सारी आदत किस किस को चाहिए ना, सारी आदतें सबको चाहिए ना। लिस्ट लंबी लगती है थोड़ी सी, इस लिस्ट को छोटी कर सकते हैं। देने की आदत, देने की आदत, देने की आदत में अपने सुबह डिस्कस कर लिया था अच्छी तरह से कि एक तो उतना देना जितनी जिम्मेदारी में है, एक आराम से जो दे सकते दे दिया, नहीं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एक वो कि देना तो नहीं पर किसी का छीनना भी नहीं है, पर लास्ट जो बात है वो है पूरी जिंदगी को समर्पित कर देना इस जगत को देने के लिए। और अगर वो कर लिया सूक्ष्म में, स्थूल में थोड़ा सा देखो, ये यात्रा तो करनी पड़ेगी ना। हम समझ रहे हैं कि चलो आज सुना और आज का आज आ जाएगा, वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर थोड़ा अपने आप पर थोड़ा काम करना पड़ेगा इसमें। कई साथी ऐसा समझ लेते हैं कि चलो बस आज सुन लिया ना, आज हो गया, मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया। ऐसा ऐसा बहुत मुश्किल है। हम वर्षों से एक धारणा में, एक रवैये के साथ, एक तरीके से जी रहे हैं, वर्षों से जी रहे हैं, आज के थोड़ी है, वर्षों से जी रहे हैं। शायद पिछले जन्म में भी हमने, उससे पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही जिया होगा, उससे पिछले जन्म में पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से हम उन चीजों को पकड़े हुए हैं। तो उनको छोड़ना और नई अच्छी चीज को प्राप्त करना थोड़ा मामला तो है। ऐसा नहीं है कि इधर का इधर सुना और आ गया। तो स्थूल में लगेगा कि हाँ बस अब मैं ऐसा ही हो गया हूं, लेकिन सूक्ष्म में जाने के लिए आपको चेक करना, आपको अपने आप के बहुत सारे एग्जाम लेने पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है हमारे साथ, चिपकी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें कोई वैसा मापदंड भी नहीं दिख रहा सामने, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिससे हम ग्रहण कर ले कि चलो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ये तो हमें केवल अपने आप पर करना है। दूसरों को देखेंगे तो हम ठीक हो ही नहीं पाएंगे कभी भी। अपने आप पर करना है और फिर उस पर विश्वास भी करना है, विश्वास को कायम भी रखना है। क्योंकि 2 दिन बाद क्या सुनने को मिलेगा, कुछ और बात सुनने को मिलेगा, कोई और आपको कहेगा गलत रास्ते पे जा रहे हो, बहुत घटा हो जाएगा। तो माइंड एकदम है, एक जना कहेगा जब तक तो चलो हम स्वीकार कर लेंगे, और 10 जने बोलेंगे तो हमारा माइंड जो वापस कुछ अलग थॉट में शुरू हो जाए। तो बहुत सारे पड़ाव है इसके, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। पर अगर इस परीक्षा में पास हो गए और आपने हासिल कर लिया, तो ये जितनी भी आदतों की लिस्ट है ना, ये आपके लिए बहुत आसान है। जो अभी थोड़ी कठिन लगती है ना, ये सारी की सारी आदतें आसान हो जाएगी। और जब सारी आदतें आसान हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पिन बदल जाएगी। माइंड घूम फिर के वहां चला जाता है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। स्थूल स्थूल मन क्या कि घूम फिर के वापस वहीं चला जाता है। ऐसे एग्जाम देने पड़ेंगे बार बार। जैसे पिन आई नहीं और आपके पिन पंचर कर, जैसे पैसा आया नहीं और वो सबके पंचर कर, क्योंकि वो जो एक सूक्ष्म जो बिंदु है ना भीतर, वो एक अलग चीज है। वो एक अलग तरह की बेचैनी है। वो उतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है, थोड़ा सा हमें तैयार करना है, थोड़ा सा हमें मतलब कदम कदम पर होश पूर्वक जीना है। पर अगर वो मिल गया ना, तो समझ लो जन्नत यही मिल गई, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। वो अल्टीमेट है, वही जीवन है, यही जीवन का मकसद होता है। हम धरती पर आते हैं, पर यहाँ आके हम गड़बड़ा जाते हैं, सौदेबाजी आ जाती है दिमाग। तो सभी साथी समझने में तो समझ चुके हैं, पर इसको हासिल भी करना है, इस मुकाम को हासिल करना है। तो हम सब साथी आज आदतों का हम सुधार रखते हैं, जिसमें अभ्यास हमारा रेगुलर चलता है। आज तो केवल ये जो बातचीत हुई है, देने का भाव, ये थोड़ा कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा जिंदगी का बड़ा बदलाव है जो सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन होने में थोड़ा सा एक यात्रा है ये। और मुझे क्या डर लग रहा है कि मैंने बात छेड़ तो दी, अब बीच में ना लटक जाए या कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए स्थिति में। तो कंटिन्यू अपन इसी को बात को कि जब तक हम एक्चुअल में वैसे
उसको हासिल न कर लें, तब तक इस यात्रा को जारी रखना बहुत जरूरी है। तो बीच का रास्ता तो बहुत खराब है, या तो बिल्कुल जो चल रहा है दुनिया में वो चले तो ठीक है, या फिर देने में आ गया तो फिर पूरी तरह से एकदम प्योर पवित्र रूप से। तो देने का भाव नहीं है। देने का भाव का मतलब, देखिए, प्रोडक्ट बेचने जाते हैं हम, तो उससे क्या होगा, हम अगर ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे तो हम अपनी टीम से भी ज्यादा प्रोडक्ट बिकवा पाएंगे, हम ज्यादा लोगों को इनकम दिला पाएंगे, हम ज्यादा लोगों को आरसीएम में ला पाएंगे, ज्यादा लोगों को आरसीएम में ला पाएंगे तो ज्यादा लोग अच्छे हो पाएंगे, अच्छा समाज बन पाएगा, अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। बेचने का लिंक कहाँ पर है? बेचने का लिंक नए भारत के निर्माण से है। केवल वो तो ठीक है कि हमें प्रोडक्ट देना है उसकी सेहत अच्छी करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, वो अच्छा भाव है। पर इससे भी बड़ा भाव एक और है कि हमारा बेचना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कि हम लोग अगर बेचते हैं और हम बेचने की परंपरा स्थापित करते हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करने की एक कड़ी है। तो ये उस भाव से करेंगे तो हम को बहुत खुशी भी होगी, हम बहुत बड़ा भी कर पाएंगे। रेट का मैटर नहीं आ रहा है कि आप कम में देने से या किसी को फ्री में दे दिया तो वो देना नहीं है, वो तो लेना हो गया, क्योंकि हमने सिस्टम ब्रेक कर दिया। हमने लोगों को, दूसरों को दिक्कत आने लग जाएगी अगर हम कम रेट में देंगे तो। स्कूल में बोलना बहुत आसान होता है, पर थोड़ी यात्रा है, हमें हम सबको यात्रा ये थोड़ी करनी पड़ेगी। और ये शब्दों में बोलना बहुत आसान है, ये अंदर एक बेचैनी जाएगी ना अंदर, कि नहीं मुझे कैसे भी करके और हजारों लोगों से बिकवाना है, मुझे लाखों लोगों की टीम होनी चाहिए, मुझे ये कोर्स में जो है बहुत सारे लोगों को कोर्स में आना चाहिए, ऐसा जो है ना वो, ताकि क्यों ये क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि अच्छा समाज बन सके, लोग क्योंकि गरीबी भुखमरी लाचारी दूर हो सके, लोग थोड़ा उन्नति कर सके, थोड़ा अच्छा विचारों में आ सके, प्रेम भाईचारा पैदा हो सके, यानी जो खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, जो हमारा प्राण गीत है वो स्थापित हो सके। वो जो उसके शब्द है, एक एक शब्द फलीभूत किससे होगा? हमारे बेचने से। तो हमारा बेचना कितना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि मेरा पैसा आएगा आपसे, उतना इंपॉर्टेंट है कि उससे नए भारत का निर्माण हो। तो देने का भाव में ये भाव भी हमें जोड़ना है, सेवा करनी है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, उनकी सेहत ठीक हो, बिल्कुल सही है। उनसे हम जब बात करें तो उनको बहुत अच्छी खुशी से बात करें, बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें ठीक ओके है। पर इसमें एक चीज और, जो बड़ी चीज ऐड करनी है कि हम आप लोग जब तक नहीं बेचेंगे तब तक नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता इस सिस्टम के द्वारा। बाकी क्योंकि अपन तो इस सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा बेचना नए भारत के निर्माण की सीढ़ी है, छोटी मोटी बात नहीं, इसलिए बेचना है। तो यहाँ वो देने का भाव बनता है। ये बाकी जो भी काम करना है, कि जो हमें ज्यादा, हमें काम से प्यार करना है, काम को पूरा करना है, नोट करना है, संघर्ष ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना है, उसमें मजा लेना, तो ये सारी चीजें क्यों करनी है? इसलिए करनी कि नए भारत के निर्माण के लिए ये जरूरी चीज है, इसके बिना हो नहीं सकता ये। तो ज्यादा से ज्यादा आप में से, अब मैं असली मुद्दे की बात कह देता हूँ, हम लोग जितनी भी साथियां सुन रहे हैं, अगर रियल सेंस में वो घटना घटित हो गई कि अंदर का गांधी जग गया, तो आपके नीचे 10 आरसीएम जितना काम हो सकता है। करना क्या है? करना क्या? फैक्ट्री थोड़ी लगानी है, यही तो करना है, बेचना बिकवाना, टीमें बनानी, टीमों को मोटिवेट करना, यही तो करना है। पर उसमें ये जो आदतें हैं, ये जो देने का भाव है, ये सारी चीजें, ऐसा है थोड़ा सा मैं ठीक से वापस, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं इस सब्जेक्ट को बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत रिस्की सब्जेक्ट है। जब तक ये हम कंप्लीट नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक ये सब्जेक्ट थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा ठीक से। आरपी सिंह जी को भी ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जब वीर क्लब से फुर्सत हुआ सुबह और फिर जब मैं आया तो मैं देखा कि बहुत ही शानदार भाव व्यक्त कर रहे हैं सारे लोग, और मैं सभी के विचार सुन रहा था। और मैं आपके विचार नहीं सुन पाया था क्योंकि आप उस समय बोल चुके थे। फिर मैं बाद में यूट्यूब में गया, जब मैं सभी लोगों का विचार सुना, उसके बाद मैं यूट्यूब में गया, सारी बातें सुना। और मुझे इतनी खुशी हुई, अपार खुशी हुई, इसलिए क्योंकि जो मैं बातें आज तक मीटिंग्स में बोलता था वो चरितार्थ हो रही थी आज। मैं दो तीन चीजें अक्सर बोलता हूँ मीटिंग में। मैं बोलता हूँ आरसीएम बिजनेस नहीं जीवन है, और जीवन को किया नहीं जाता, जिया जाता है। जो बोलता है कि मैं आरसीएम को कर रहा हूं, उसका आरसीएम कभी नहीं होगा। मैं आरसीएम को जी रहा हूं बोलेगा, तभी आरसीएम होगा। ये एक चीज मीटिंग में बोलता हूं। दूसरी चीज बोलता हूं कि सूट बूट वाले संतों का समागम, सूट बूट वाले संतों की सभा में आपका स्वागत है। मैं ये शब्द भी बोलता हूँ लोग, वो मुझे आज देखने को मिला सर। और तीसरी बात बोलता हूँ, आनंदमयी जीवन का आधार आरसीएम का व्यापार। और चौथी बात जब मैं बोलता हूँ कि अध्यात्म जीवन यदि चाहिए, और वो कैसे आपको अध्यात्म जीवन मिल सकता है, वो भी मैं उनको बताता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं ना, अरे इतना पैसा क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे पैसा, पैसा पैसा करते हैं सारे लोग। मैंने कहा नहीं, वो तृष्णा अंदर रहती है कि मुझे ये सामान भी चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इंसान की लोलुपताएं हैं,
वो सारी चीजें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? उसके लिए पैसा चाहिए, और आरसीएम इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आप जो है, आपको अंत में गाड़ी बंगला जो भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और अंत में ये लगेगा कि सारा कुछ मिट्टी है। और वो भाव आज सुनने को मिल रहा था सभी से। तो हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन अंत हमारा अध्यात्म से ही होगा, ये आरसीएम सिखाता है सर, आरसीएम दे रहा है। क्योंकि मैंने देखा है मुकेश कोठारी साहब के यहाँ की मैन को देखा है मैंने, मुकेश कोठारी साहब ने बताया था ये गहनों के लिए बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इतना पैसा आया, इतना पैसा, उन्होंने इतना गहना पहना कि अब उनके शरीर में एक गहना नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सारी प्यास गहनों की वो बुझ चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, सब कुछ सारे सुख उनको मिल चुके हैं। अब तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है, ये भाव जो है आरसीएम देता है। और मैं आज ही बहुत बता रहा था लोगों को कि आरसीएम इतना शानदार, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम इसके अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है सर, बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ पर सर्वांगीण विकास हो रहा है सभी का, बहुत शानदार। और आपकी आज वाणी सुन रहा था सर मैं, मतलब आपकी वाणी से क्या निकल रहा था, मैंने लिखा है सर उस चीज को। और जैसा लोग बोलते हैं ना कि भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, मैं मानता हूँ भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन आपने आज जो बताया कि उसे रोटी कमाना सिखा दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है, बहुत शानदार। और एक शब्द में, एक लाइन में हमेशा गूंज रहा है सर, लगता है कि आप जैसे जीना शुरू किया है, आप ऐसे भाव से बोल रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई संत जो है एकदम ऐसी वाणी कोई बुलवा रहा है, मतलब अंदर से, कि लगता है कि अब जैसे जीना शुरू किया है, अब तक तो यूं ही व्यर्थ कर दिया, बह रहे थे केवल, ये शब्द जो आप बोल रहे थे, बह रहे थे केवल, बाप रे, इतना मतलब एकदम ऐसा हिला के रख दिया, ना कोई मकसद था, ना कोई समझ थी। सर ये वाणी आप कैसे, कहाँ से आप इतना इतना अंदर से बोलते हैं सर, पूरा हिला के रख दिया पूरा व्यक्तित्व। बहुत आप धन्य सर, और बहुत हजारों लाखों की जिंदगी बदल रही है आपकी वाणी से सर, हम मैं आपको कुछ सर स्पर्श धन्य करते हैं। हूँ, मेरे से प्रतिभाशाली लोग बहुत सारे हैं, बस मेरा जो जो की पॉइंट है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ बस, कि मेरे जीवन में मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है, 0% भी, मतलब ये मैं बोलता भी नहीं, बोलना भी नहीं चाहता हूँ, पर जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये। क्योंकि मैं, मेरे अंदर एक बेचैनी है कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये ठीक होनी चाहिए, बस सारी जो घटनाएं, सारी एक्टिविटीज है ना, वहीं से गवर्न होती है। तो ये चीज इसीलिए मैं वो वही की जो है ना, वो चाबी है, मैं सबको देना चाहता हूँ कि ये चाबी बहुत बड़ी चाबी है, और इसके बिना वाकई में जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा।